बिलाल साहब, एक बिलाल जी की एक टिप्पणी अब तक धरने पर नहीं बैठे ना सरकार से बातचीत की। बिलाल जी उसके बाद करता हूं टिप्पणी। और सरकार इनके साथ अच्छा ठीक है, हाफिज साहब, हाँ बिलाल जी बोलिए। नागरिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, इस देश में किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं सहा जाएगा, चाहे वो उनके हों, हिंदुओं के या मुसलमानों के, हमारे पैगंबर साहब हों। ना कानून इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा ना हमारे लोग, क्योंकि सब लोग मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ जो है जानबूझ के कराई जा रही हैं। सबको मालूम है कि अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इस देश का मुसलमान हो या पूरी दुनिया का मुसलमान हो, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और जिस तरीके से नूपुर शर्मा को आज जेल भी नहीं भेजा गया, ना नवीन जिंदल को, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो ओवैसी हो। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, जो देश के विरुद्ध बोलते हैं या देवी देवताओं के विरुद्ध बोलते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान किसी के भी हों, उनको आज जेल होना चाहिए। लेकिन जानबूझ के जो उसको हवा दी जाती है, इसमें राजनीति करने वाले लोग जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कॉल किस तरीके से दी, मैं बताना चाहूँगा। जुमे की नमाज में कभी कोई आज तक हमने ऐसा नहीं सुना पत्थर चला। नमाज होती है, टाइमिंग से होती है, 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे लास्ट होता नमाज का, लेकिन उसमें कोई पत्थर लेके नहीं जाता, ना हमने आज तक ऐसा सुना ना कुछ हुआ। लेकिन जो एक प्रोपोगंडा एक बनाया गया, नैरेटिव सेट किया गया कि लोगों को भड़काओ, इसमें ये करो, पत्थर लेके जाओ, वो एक मैसेज भी चलाया गया था। वो सरवर साहब भी जानते हैं, फेसबुक पर एक बाकायदा मैसेज बनाया गया था कि भारत बंद रखा जाएगा। और उसमें क्या हुआ, जो मासूम बच्चों को गोलियां लगी, उनके परिवारों को कौन देखेगा? जो 15 साल का बच्चा, मुदस्सिर, किसने भड़काया इन लोगों को? ये जिसने भड़काया, ये मैसेज चलाया गया था कि भारत बंद रखा जाएगा। उसमें जो मैसेज गया है वो बहुत गलत मैसेज गया। कुछ लोगों को मालूम नहीं किसने पत्थर उठा के क्या किया गया, ये जांच का विषय है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी है। जब सुनिए, जब देश में ऐसा माहौल हुआ है तो जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि आज ऐसा माहौल, उन सबको मालूम था किस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं इस देश में को प्रवोक करने के लिए मुसलमानों को। उसके बाद भी जो सरकार की जिम्मेदारी होती है वो क्यों नहीं निभाई गई? चाहे वो झारखंड के अंदर हो, बिलाल जी एक मिनट, अभी आपने कानून की बात कही ना, तो कानून की बात तो ये, अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि कोई भीड़ निकलेगी और पत्थरबाजी करने लगेगी। ये तो तरीका नहीं होता है। पत्थरबाजी, भीड़, जो मेरी बात सुनो, ऐसे लोगों को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना जो पत्थरबाजी करा रहे हैं, चाहे वो आज जब आइडेंटिफाई हो रहे हैं, आज जब आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो फिर ये कहा जा रहा है कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को। तो इसमें कहां लिखा हुआ है कोई पत्थर चलाएगा, कौन से कानून में उसका घर गिरा दिया जाएगा? ये भी तो सही नहीं है ना। अब आप सर एक दो मेहमान तो बोलेंगे फिरोज साहब, अभी नहीं, मिक्स मत कीजिए बातों को, आप दो बातों को मिक्स मत कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं, एक सेकंड, आपने एक तरफ कहा कि कुछ लोगों ने मुसलमानों को प्रोवोक किया, चले ठीक है, प्रोवोक किया, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बात कही। उसके बाद आपने ही खुद ये कहा कि ऐसे ऐसे मैसेज चलाए गए जिससे कि लोग भड़क गए, हाथ में पत्थर लेकर के आ गए। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जवाब नहीं हो सकता है, प्रोवोकेशन का जवाब ये नहीं हो सकता है। अरे एक मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, एक सेकंड, मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है। वही तो कह रहा हूं, जो पत्थर चलाने वाले वो साजिश जो करते हैं उनको पकड़ो ना। नहीं तो फिर जब उसको पकड़ने की बात आई तो फिर आप बुलडोजर पे आ गए। देखिए फिर आप इशू जंप करते हैं ना, फिर आप कह रहे हैं उसके साथ गलत हो रहा है। कार्रवाई तो ऐसे लोगों को, नूपुर शर्मा को जेल नहीं होना चाहिए, कहा उसे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं एक छोटी टिप्पणी कर दूं, आप मेहमानों के पास जाइए, सिर्फ 5 सेकंड लूंगा। देखिए, आपने कहा कि इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया, नुपुर को और जिंदल को। ये देखिए प्रोसेस है, नुपुर को कलकत्ता में बुलाया गया है, ये प्रोसेस चल रहा है। क्या खबर उसको गिरफ्तार किया जाए, क्या खबर वो फांसी पे लटके, क्या है? ये कहने के बाद, हैविंग सेड दिस, मैं कहूंगा इस्लाम में, इस्लाम के अंदर माफी का और रहम का बड़ा मकाम है। सजा देने का ऑप्शन हो, माफ करने का ऑप्शन हो, अल्लाह माफ करने के ऑप्शन को पसंद करता है। कुरान में लिखा हुआ है, उफ़ू अन्नहु, पार्डन हिम या पार्डन हर। हमें इस बात पे अमल करना चाहिए। तो इस इशू को क्लोज नहीं, भारत सरकार, ये तो मैं इस्लाम की, कुरान की, और ये देखिए हदीस में लिखा है, हदीस में लिखा है रेफरेंस। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कितनी अहादीस में लिखा है? 6 मेन अहादीस हैं, हजारों अहादीस हैं। हर दूसरे तीसरी हदीस में लिखा है, जो मैंने लिखा है कि देखिए कुरान में ये कहा गया है, हदीस में भी कहा गया है, किसी ने तुम्हारा दिल दिखाया हो, कुछ किया हो, उसको माफ कर दो। किसी ने तुम्हारे साथ बेईमानी की हो, पैसा छीन लिया हो, कुछ कर दिया, उसको माफ कर दो। क्यों? और भी कुछ बहुत से चीजें आदमी दूसरे का दिल आजारी करता है। सबसे बड़ा दर्जा रहम का, सौरभ साहब, सबसे बड़ा, और सौरभ साहब रहम का और माफी का है। ऐसा देखें, इस डिबेट का स्कोप नहीं है, उसे फांसी पे लटकाना होगा, कानून की मदद लीजिए। मैं वही बात कर रहा हूं आपसे। एक सेकंड देखिए, इस डिबेट का स्कोप ये नहीं है कि हम ये डिस्कस कर सकें कि इस मजहब में क्या लिखा है। लेकिन मैं सर, लेकिन जो सजा होगी वो भारत के कानून के हिसाब से होगी ना।
भारत के संविधान के हिसाब से सजा नहीं हो होगी। रहा है ना, आप उन उन अरे साहब, हम कानून की बालादस्ती की मांग कर रहे हैं। हाँ तो कानून नहीं तो मैं ये चाहूंगा, प्रोटेस्ट करने वालों मुझे को खुशी जेल होगी। भेजना एक सेकंड सर, है। एक सेकंड, इस एक देश के अंदर- सेकंड, हाफिज साहब, बिलाल साहब और हाफिज साहब, मुझे खुशी होगी कि आज आप इसी स्टैंड से कंडेम कीजिए उन लोगों को जो सर तन से जुदा करने की कॉल दे रहे हैं। आप बोलिए गलत है ये लोग, मैं बोलूं? बोलिए आप दोनों लोग बोलिए कि गलत है, क्योंकि एक सांस में 5 बार जब संविधान का नाम लेते हैं तो संविधान के हिसाब से ही सजा भी होगी। ये सर तन से जुदा ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तान से है, जैसे मोहम्मद से आप बोले गलत है, नहीं बिल्कुल गलत है, नहीं नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, फिरोज साहब, लेकिन क्यों प्रोवोक किया जा रहा है उसको? नहीं छोड़े, नहीं वो हो गई बात, हो गई बात। प्रोवोक किया तो प्रोवोकेशन की सजा होगी, क्या सजा लेकिन होगी? नहीं, सर तन से जुदा कहने वाला बिल्कुल सपोर्ट उसको हक है, उसको हक है कहने पत्थर का सपोर्ट नहीं कर रहे। उसको हक है कहने का। ये मैं जहां आना चाह रहा हूं, ये मुझे कहिए एक ना, बार आने क्या दीजिए। उसको एक कहने का हक है सर तन से जुदा? नहीं अभी मैं किसी को भी। भारत सरकार इस समय जो सरकार चल रही है, जिससे बड़ी उम्मीदें थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का, इस मामले में भारत सरकार ने दोनों पक्षों को खूब लड़ने मरने का अवसर दिया और संविधान को बिल्कुल किनारे रख दिया। जो सर तन से जुदा का नारा लग रहा है उसकी निशानदेही सरकार करेगी कि हम करेंगे, आप करेंगे? आप डिफेंड करेंगे उसे? कौन कर रहा डिफेंड? आपका वर्जन सरकार रोक रही है। कंडेम करिए, ओवैसी को गिरफ्तार कंडेम करिए, कंडेम करिए ओवैसी से मिली हुई उसे कंडेम सरकार करिए। देश में नहीं कर रहे कंडेम, आप नहीं कर रहे कंडेम, आप नहीं कर रहे कंडेम। आप देख रहे हैं आप कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं हाफिज साहब। रोज एक मिनट, आप कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं। आप आज एक आप आज सर सुनिए, हाफिज साहब सुनिए, हाफिज साहब सुनिए, आप चिल्लाइए। आप जो हैं, आप खुलेआम कत्ल की कॉल को कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आंख बंद करके अरे आप कंडेम तो कीजिए ना। सरकार जो कर रही है वो कर रही है। अदालतों में लोग गए हुए हैं, लोग अदालतों में गए हुए हैं। आपके देश का सुने, आप सुने, अब सुने, आपके देश का एक सांसद भीड़ के सामने चौराहे पे खड़ा होकर कहता है औरंगाबाद के चौराहे पे टांग दो फांसी पे। मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अरे उसकी गिरफ्तारी जो पुलिस करेगी सो कब करेगी। करेगी आप साहब? लोग तो ये कहने को राजी नहीं है कि वो गलत कह रहा है। हम तो कह रहे हैं गलत कह रहा है, कौन नहीं आप कह रहा है? गिरफ्तारी की ऐसा मांग लोगों को कीजिए। जस्टिफाई कर लेंगे। हम कर रहे हैं गिरफ्तारी की से। मांग। लेकिन आपने भी एक बार लिखा कर नुपुर शर्मा को अरेस्ट होना चाहिए। दोनों से आप सवाल कहेंगे एक बार पर शक क्या आप एंकर ने शो के- एक सवाल पूछना आपको आप भी दोनों। करना दो मेहमान चाहिए। सर, अब मैंने सर शुरू में ये कहा। यार सवाल का जवाब दे दो बिलाल। मैं सर दो मेहमान रह गए। एक मिनट, हाफिज आप भी साहब, सुनिए। फिरोज साहब, क्या फिरोज साहब, क्या आप फिरोज इस साहब। हक में है कि ओवैसी को गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। गुड, क्या वेरी बात गुड। कर रहे हैं? चलिए I अच्छा, appreciate ठीक, you. ओके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।